हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 44 यानी कि 44 को। आज की हमारी ये वर्कशीट भी काफ़ी आसान है और बहुत मज़ेदार भी है। इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान का छठा चैप्टर राजनीतिक दल। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि ये राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं और हमें इन राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता होती है। आज की इस वर्कशीट में थोड़ा और जानेंगे हम इन राजनीतिक दलों के बारे में। हम जानेंगे दलीय प्रणाली क्या होती है, जैसे एक दलीय प्रणाली होती है, दो दलीय होती है और बहुदलीय होती है। ये क्या होती है ये समझेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की, ये क्या होते हैं और हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 44 यानी कि 44 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान का छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं राजनीतिक दल। आज की दिनांक 15 अक्टूबर 2020 है। सबसे पहले बात आती है कि राजनीतिक दल क्या है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है जिनका मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना तथा सरकार बनाना। यानी कि कुछ लोगों का समूह होता है और वो साथ क्यों आते हैं? चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए। अब जो ये राजनीतिक दल होते हैं सभी देशों में एक जैसे नहीं है। जैसे भारत में है, हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल है। अगर आज की बात करूं, आज की डेट में लगभग 2598 लगभग 2600 पॉलिटिकल पार्टीज है पूरे देश में जो रजिस्टर्ड है। ये देखिए बहुत सारी है, लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं होता कि जहां देखो वहीं राजनीतिक दल मिलेंगे। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, कुछ देशों में दो होती है और कुछ देशों में बहुत सारी होती है। तो इसी आधार पर दलीय प्रणाली होती है। इसी आधार पर क्या बनती है? दलीय प्रणाली। तो दलीय प्रणाली वो तीन प्रकार की होती है, एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय। तो चलिए हम देखते हैं कि एक दलीय कौन सी होती है। कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की आज़ादी है, उसे हम एक दलीय व्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि चीन है, चीन में क्या है? एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वही चुनाव लड़ती है, वही चुनाव जीतती है, वही चुनाव हारती है, वही सरकार बनाती है ना। हालांकि एक दलीय प्रणाली की नुकसान क्या है, कमियां क्या है? कमियां ये है कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। लोगों के पास सरकार को बदलने का विकल्प ही नहीं है, क्योंकि सरकार से लोग खुश हों या ना खुश हो, सरकार तो उसी पॉलिटिकल पार्टी की बननी है। क्योंकि कैंडिडेट तो लोगों को मिलते हैं, लेकिन कैंडिडेट होते किसके? होते उसी पॉलिटिकल पार्टी के। तो कुछ देशों में एक ही राजनीतिक दल होता है जो चुनाव लड़ता है और सरकार बनाता है, उसे ही छूट प्राप्त होती है, उसे हम एक दलीय प्रणाली बोलते हैं। ऐसा चीन में है। उसके बाद दूसरा है दो दलीय प्रणाली। अब दो दलीय प्रणाली में क्या होता है कि जो देश में सत्ता के लिए जो मुकाबला होता है वो मुख्य तौर पर दो दलों के बीच में ही होता है। यानी कि दो ही प्रमुख दल होते हैं, उन्हीं के बीच में सरकार बदलती रहती है। जैसे अमेरिका है, यूएसए है, तो वहाँ क्या है? मुख्य तौर पर दो ही राजनीतिक दल हैं, वही बारी बारी से सत्ता में आते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं द्विदलीय प्रणाली। उसके बाद तीसरा है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर एक से अधिक दल क्या होते हैं? कंपटीशन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उनके सरकार बनाने के चांसेस भी होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे बहुदलीय प्रणाली। जैसे कि भारत में, तो भारत में अभी हमने बात की कि 2600 से अधिक दल हैं। लगभग अभी 2020 की बात करें तो 8 राष्ट्रीय दल हैं। तो ये सभी दल है वो महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है। तो दलीय प्रणाली है वो तीन प्रकार की होती है। एक दलीय प्रणाली जहाँ एक ही राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ता है और सरकार बनाता है। द्विदलीय में दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो चुनाव लड़ती है और सरकार बनाती है। और बहुदलीय में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो चुनाव लड़ती है और फिर उन्हीं में से कोई पार्टी जिसको बहुमत मिलता है या गठबंधन को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाते हैं। ओके, तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि एक दलीय, बहुदलीय और द्विदलीय प्रणाली क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल। जो राजनीतिक दल है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं प्रांतीय दल और दूसरे हो सकते हैं राष्ट्रीय दल। अब ये प्रांतीय और राष्ट्रीय दल क्या होते हैं? अब प्रांतीय दल वो होते हैं जिनका आधार किसी एक या दो राज्यों में होता है, उसे बोलते हैं प्रांतीय दल। यानी कि पूरे देश में उसका आधार नहीं होता। और राष्ट्रीय दल वो दल होते हैं जो पूरे देश में, लगभग पूरे देश में कह सकते हैं, या फिर दो से अधिक राज्यों में उसका आधार होता है, उसको हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। जैसे प्रांतीय दल की बात करें तो हम आम आदमी पार्टी का उदाहरण ले सकते हैं। दिल्ली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पंजाब में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं है।
ऐसे ही हम अगर बीजेपी का एग्जाम्पल या कांग्रेस पार्टी का एग्जाम्पल ले तो ये राष्ट्रीय दल है क्योंकि इनका आधार पूरे देश में है। तो ये प्रांतीय और राष्ट्रीय दल सिर्फ कहने से नहीं होगा कि आधार वहाँ है तो वो प्रांतीय हो जाएगा, और जिसका आधार पूरे देश में है हम मान लेते हैं तो राष्ट्रीय हो जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा कुछ नियम शर्तें रखी गई है कि किस दल को प्रांतीय दल कहा जाएगा और किस दल को राष्ट्रीय दल कहा जाएगा या राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी। तो कोई भी दल जो राज्य विधानसभा के चुनाव में जितने भी जो वोट डाले जाएंगे, मत पड़ेंगे, उसका 6% या उससे अधिक हासिल करता है तथा कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे राज्य के प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में है 70 सीटें हैं, अब चुनाव होंगे तो 6%, जितने वोट पड़ेंगे उसके 6% तो वोट लेने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और कम से कम 2 सीटें उसको जीतनी है, विधानसभा की सीटें, तो क्या मान्यता मिल जाएगी, उसे प्रांतीय दल की मान्यता मिल जाती है। जैसे आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार की है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो कि बिहार की है, शिवसेना जो महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी है, तो ये सभी प्रांतीय दल है। ओके, और राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए क्या चाहिए कि अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट पड़े उसका 6% या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसने 6% वोट है पूरे देश में जो चुनाव हुए उसका नहीं मिला, तो दूसरी कंडीशन है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली हम मान लेते हैं, उनमें जो वोट पड़े उसका 6%, कुल 6% अगर वो हासिल कर लेता है तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाएगी नहीं, इसके साथ एक और कंडीशन भी है, उसे लोकसभा में कम से कम 4 सीटें भी जीतनी पड़ेगी। यानी राज्य के लिए प्रांतीय दल बनने के लिए उसे चाहिए विधानसभा में जो कुल वोट पड़े उसका 6% और 2 सीटें जीतनी होती है, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए उसे या तो लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो वोट पड़े उसका 6% लेना, उसे दोनों में से कोई एक, और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा की सीट जो एमपी इलेक्शन होते हैं, एमपी के लिए संसद के लिए इलेक्शन होते हैं, तो उसमें से कम 4 सीटें वो भी उसे जीतनी होती है, तो उसे किसकी मान्यता मिलेगी, राष्ट्रीय दलों की मान्यता मिल जाएगी, राष्ट्रीय दल की। तो हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के दल होते हैं, प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल। आसानी से समझने के लिए हम ये कह देते हैं कि प्रांतीय दल वो होते हैं जिनका आधार एक ही राज्य या 2 राज्यों में होता है, और राष्ट्रीय दल वो होते हैं जिनका आधार जो होता है, सपोर्टर जो होते हैं, फॉलोअर जो होते हैं, वो लगभग पूरे देश में होते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय दल है जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी क्या है, ये राष्ट्रीय दल है। क्लियर। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रांतीय दल है किसे मान्यता मिलती है, फिर राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दलों की। ये आपका एक महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 100% श्योर रहता है। जैसे कि किसी दल की स्थापना कब हुई, किसी दल की स्थापना के साथ साथ उसका चुनाव निशान क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारे देश में जो राष्ट्रीय दल हैं, यहाँ पर जो आपके दिया गया ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो एनसीईआरटी में आपकी बुक में दिया गया 2006 के अकॉर्डिंग, 2006 में कितने राष्ट्रीय दल थे, तो उस वक्त 6 थे। अभी अगर 2020 की बात करें तो अभी 8 राष्ट्रीय दल है। तो हमें 8 को एक बार भूल जाना है क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो कितने राष्ट्रीय दल हैं, 6। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये देश की नहीं बल्कि विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है, जिसका गठन 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने किया था। इसका चुनाव निशान हाथ का पंजा होता है। इसकी जो मुख्य विचारधारा है ये मध्यमार्गी पार्टी है, यानी कि बीच का रास्ता अपनाती है, धर्मनिरपेक्ष है, साथ ही साथ ये कमजोर और अल्पसंख्यक समुदाय है उनका प्रतिनिधित्व करती है और आर्थिक सुधारों की पक्षधर है। यानी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, मध्यमार्गी है, कमजोर और अल्पसंख्यक जो तबका है उनके हितों की रक्षा करती है, और इसके साथ साथ ये आर्थिक सुधार है उनमें भी ये विश्वास रखती है, लोकतंत्र के भी समर्थक है। 2019 के चुनाव में काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा इस राजनीतिक दल का, केवल 52 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद दूसरा प्रमुख राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल है वो है भारतीय जनता पार्टी। ये इस वक्त देश का सत्ताधारी दल है, यानी कि इन्हीं की सरकार है। इसका गठन 1980 में किया गया था। कमल का फूल चुनाव निशान है।
इनकी अगर विचारधारा की बात करें तो ये प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेती है, प्राचीन संस्कृति है उसमें विश्वास रखती है। साथ ही साथ ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसका विकास होना चाहिए, उसी के आधार पर देश आगे बढ़ना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। ये समान नागरिक संहिता की भी समर्थक है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। इसकी 2019 के इलेक्शन की बात करें तो 303 सीटें प्राप्त की थी, यानी कि अपने दम पर बहुमत प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद तीसरा जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसको आप बसपा भी बोलते हो और इसको बीएसपी बोला जाता है। इसका गठन 1984 में हुआ था। कांसीराम है उन्होंने इसका गठन किया था और हाथी चुनाव निशान है। इसका अगर मुख्य आधार की बात करें बहुजन समाज पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का तो आधार लगभग पूरे देश में। बहुजन समाज पार्टी इसका मुख्य जो आधार है वो यूपी में। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में भी अच्छे खासे सपोर्टर हैं। इनकी जो विचारधारा है ये बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित है। ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। अनुसूचित जाति और जनजाति है उनका विशेष समर्थन प्राप्त है इस राजनीतिक दल को। तो ये जो राजनीतिक दल है इनको 2019 के चुनाव में 10 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई थी। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम का मतलब मार्क्सवादी, ये चौथा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, यानी कि इसे भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है। 1964 में इसका गठन हुआ था। पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसी से अलग होकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनी है 1964 में। हंसिया, हथौड़ा और सितारा, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मजदूर या रैली निकलती है तो उसमें रेड कलर का एक झंडा होता है जिसपे हंसिया, हथौड़ा और सितारा बना होता है, तो वो इसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव निशान है। ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद की जो विचारधारा है, जो समाजवाद की विचारधारा है, जो रूसी विचारधारा है उसमें विश्वास रखती है। ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक है और ये साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करती है, यानी कि धर्म के आधार पर होने वाले झगड़े इत्यादि का ये विरोध करती है। और ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि आम आदमी जो मेहनतकश है, जो मजदूर है, जो किसान है, उनके हितों की रक्षा की जाए। 2019 के चुनाव में काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा, केवल 3 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई एम हो गई ये और ये हो गई सीपीआई। इसका चुनाव निशान है गेहूं की बाली और हंसिया। हंसिया मतलब द्रांति जिसको बोलते हैं, जिससे फसलों की कटाई की जाती है। तो हंसिया और गेहूं की बाली है वो इसका चुनाव निशान है। 1925 में इस पार्टी का गठन किया गया था। ये भी दोनों पार्टियों की बात करें, सीपीआई एम और सीपीआई, दोनों की विचारधारा एक जैसी है। मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखती है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में आस्था है और ये भी अलगाववादी और सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनका विरोध करती है। 2019 के चुनाव में इस राजनीतिक दल का भी प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा था, केवल 2 सीटें प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमारा जो छठा और अंतिम राष्ट्रीय जो दल है वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी कहा जाता है, शरद पवार की पॉलिटिकल पार्टी। एनसीपी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव निशान है टेबल घड़ी, घड़ी का निशान है। 1999 में इसका गठन हुआ था। 1999 में ये कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। ये गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखती है, यही आप कांग्रेस पार्टी के साथ भी रख सकते हो। गांधीवादी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की भी है। ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, सामाजिक न्याय और संघवाद में विश्वास रखती है। इसके साथ साथ इस पार्टी की राजनीति जो नीति रही है, एक नीति ये भी रही है कि देश के सर्वोच्च पद है वो केवल भारतीय लोगों के लिए होने चाहिए जिनका जन्म भारत में हुआ। इसी आधार पर ये अलग पार्टी बनी थी। जब 1999 के बाद सोनिया गांधी जो कांग्रेस की तरफ से उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, तो इस बात का विरोध करते हैं शरद पवार और एक अलग राजनीतिक दल बना लेते हैं। इस राजनीतिक दल को 2019 के चुनाव में 5 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई थी, तो इसका प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं रहा था। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इनका मुख्य आधार है वो महाराष्ट्र में है, इसके अलावा मेघालय में भी अच्छा खासा आधार है। सीपीआई एम और सीपीआई की बात करें तो इनका जो आधार है पश्चिम बंगाल, केरला और त्रिपुरा में। पश्चिम बंगाल में सीपीआई और सीपीआई एम ने मिलकर के लगभग 34 वर्षों तक एक साथ शासन किया है। ऐसे ही त्रिपुरा में भी उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक सरकार चलाई है
और इसके साथ साथ केरल में भी लंबे समय तक ये सरकार में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं। तो ये थी हमारे देश की प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं, उनका गठन कब किया गया, उनका चुनाव निशान क्या है और उनकी विचारधारा क्या है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना आपको और अच्छे से, क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे दिया भी गया है कि ये जो राष्ट्रीय दल है इनका आधार 2006 है, क्योंकि अभी 2020 में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, 2 और शामिल हो गए हैं। उन 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में शामिल है, उनमें तृणमूल कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल की शामिल हो गई है, और NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी है, मेघालय उनका आधार है, तो वो भी इसमें शामिल हो गई है। आगे हमारे प्रश्नोत्तर है, उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि लालू प्रसाद यादव, उनकी राजनीतिक दल, एक उनकी राजनीतिक पार्टी है, उसका नाम क्या है। ओके, लालू प्रसाद यादव है, उनका भी एक प्रांतीय राजनीतिक दल है, उसका नाम बताना मुझे कमेंट करके। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं आज की इस वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है। तो लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको LJP भी बोलते हैं, ये बिहार का एक प्रांतीय दल है। LJP के जो मुख्य या प्रमुख या अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी थे, जो अब उनका निधन हो चुका है, कुछ दिन पहले ही हुआ है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे पुराना दल है, इसका गठन 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ का पंजा है। यह दल धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा समाजवाद में विश्वास रखता है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, जिसके इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना भी अच्छी खासी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में देश का सत्ताधारी दल है, इसका गठन 1980 में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी, उसका चुनाव निशान कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक देश एक कानून, आधुनिक भारत के निर्माण में विश्वास रखती है। उसके बाद 4th क्वेश्चन दिया गया। 4th क्वेश्चन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के एक प्रांतीय दल का पता कीजिए और उनका नाम लिखना हमें। तो कर्नाटक का जो एक प्रांतीय दल है वो है जनता दल सेक्युलर। आंध्र प्रदेश का एक प्रांतीय दल है तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है ये। तमिलनाडु का प्रांतीय दल है AIADMK, इसको अगर हम AIADMK भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम इसका पूरा नाम बनेगा। एक DMK भी है, आप DMK भी लिख सकते हो, DMK भी वहीं का एक प्रांतीय राजनीतिक दल है। DMK की फुल फॉर्म भी द्रविड़ मुनेत्र कजगम है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सपा है, जो मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की पॉलिटिकल पार्टी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। तो ये इन राज्यों के प्रमुख प्रांतीय दल है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही चलते रहिए, साथ ही साथ अगर आपका सिलेबस कवर होता रहेगा, समझते रहोगे, तो आगे आप पढ़ाई को, अपनी स्टडी को एंजॉय कर पाओगे बिना किसी प्रेशर के। साथ ही साथ आप जब कमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। सिर्फ बात ये नहीं कि आपने क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, उससे अच्छा होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।